आज की इस क्लास का हमारा लेक्चर रहेगा कि जायद की फसल क्या है, अर्थात जायद की फसल की परिभाषा और जायद की फसल में कौन कौन सी फसलों को रखा गया है, मतलब इसके उदाहरण। तो देखिए, सबसे पहले परिभाषा को समझने से पहले कुछ बारीकी बातें जानते हैं। रबी और खरीफ की फसल जो होती है उनके अलावा एक और फसल उत्पादन किया जाता है, यानी कि रबी की जो फसल है वहां बोई जाती है ठंड में, खरीफ की जो फसल बोई जाती है वहां बोई जाती है बारिश में। तो एक और रह गया जो गर्मी में बोई जाती है, बस वो जो गर्मी में बोई जाती है उसी को कहते हैं जायद। ठीक है, तो रबी और खरीफ की फसल ऋतुओं के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी में जो फसल बोई जाएगी उन फसलों को ही जायद फसल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, परिभाषा समझ में आ चुकी होगी कि रबी और खरीफ की फसलों के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी में जो फसल बोई जाएगी उन्हें जायद फसल कहा जाता है। ठीक है, एक शब्दों में यदि आप कहें तो आप बोल सकते हैं गर्मी में बोई जाने वाली फसल जायद फसल कहलाती है। ठीक है, लेकिन 2 नंबर में पूछता तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अब पूछ लेता कभी कभी 2 नंबर में कि जायद की मुख्य फसलें कौन कौन सी है। ठीक है, या फिर जायद फसल के उदाहरण देने हैं। तो देखिए, गर्मी में जो बुआई की जाती है उनका आपने देखा होगा, तरबूज, खीरे, हरी सब्जियां वैसे सारे सीजन में आती है, पर यह जायद की फसल में भी मुख्य रूप से आती है। ठीक है, तरबूज, खीरे, खीरे मतलब ककड़ी। ठीक है भैया, तो ये क्या है, जायद की फसल के उदाहरण है। तो ये आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप नोट से तैयार कर लीजिएगा कि जायद की फसल किसे कहते हैं। 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन 2 नंबर दिलवा के जाएगा आपको। तो आप नोट से तैयार कर लीजिएगा, उदाहरण अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।